अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्यारे भाई, आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिंध पब्लिक कमीशन पे बात करेंगे कि कैसे कि आजकल बहुत सुन रहे हैं कि सिंध पब्लिक कमीशन में जो बंदे पास हो जाते हैं फिर भी उनको जॉब के लिए इंटरव्यू में फेल किया जाता है। तो आज ये जो हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है, ये पेपर जो पड़े हैं, ये सिंध पब्लिक कमीशन सर्विस के हैं। यही क्वेश्चन और ये पेपर जो है ये स्पेशलिस्ट फिज़िक्स के हैं। तो आप देखते जाएं कि ये पेपर कितना कितना ना इजी पेपर है। देखिए, ये बहुत इजी पेपर उन्होंने निकाला है। जो हम पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के लेवल पे, और ये जो हम अपने बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं फर्स्ट ईयर इंटर नाइन्थ मैट्रिक फिज़िक्स के, वहाँ से ये सवाल क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने वहाँ से ही निकाले हैं। थोड़ा हमको बस थोड़ा सा उन पे फोकस करना चाहिए। तो देखते जाएं कि जैसे कि इन्होंने ने ये ले पहला क्वेश्चन जो इसने निकाला, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये देखिए, ये जो बहुत कितना ना, ये देखो क्वेश्चन जो है नाइन्थ के है, नाइन्थ के क्लास के है ये क्वेश्चन। नाइन्थ फिजिक्स जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ये है इसका जो आंसर होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम जो एरिया और ग्राफ जो टाइम है वो डिस्प्लेसमेंट में शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हमको टाइम भी मिलता है और वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं टू द पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। जो इस जिस जो कोई डायरेक्शन करे, एक डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन मिलती है ए टू बी पॉइंट। जो एक दो पॉइंट हम लेते हैं वहाँ पे से ही हम इसको करते हैं। इसको कहते हैं टाइम ग्राफ। जो रिप्रेजेंट करता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ स्टोन थ्रो फ्रॉम टॉप ऑफ द टेल बिल्डिंग फॉलोज पाथ डेट। ये देखे, ये भी फर्स्ट ईयर की क्लास के चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। जो ओल्ड बुक है ना फिजिक्स के, उसी में जो चैप्टर नंबर 4 से है। न्यू एडिशन आई है, इसमें तो बहुत कुछ ऐड हुआ हुआ है। तो देखें, इसमें जो है, इसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है। प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है कि एक बार हम स्टोन लेते हैं, वो बिल्डिंग पे हम खड़े होकर उसको फेंकते हैं। क्या वो कौन सा बनेगा, उसका पाथ क्या बनेगा? क्या वो सर्कल बनेगा, या वो स्ट्रेट लाइन में सेगमेंट करेगा, या हाइपरबोला में जाएगा, या पैराबोला में जाएगा? तो जाहिर सी बात है, हम जब उसमें पढ़ के आए हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन किस में होता है, पैराबोला में ही होता है। तो इसका ऑप्शन भी ईडी। कितना इजी पेपर है ये। तो फिजिक्स में जो पेपर आते हैं तो 80% जो है ना वो आपके फिजिक्स में ही होते हैं क्वेश्चंस। बाकी 20% जो है वो एज अ जर्नल होते हैं। उसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे उसमें ही आ जाते हैं। बाकी जो 80% है वो हमारा खुद का ही जो है स्पेशलिस्ट फिजिक्स है, या स्पेशलिस्ट कोई मुस्लिम हिस्ट्री है, या जियोग्राफी है, या जियोलॉजी है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट है। वहाँ से जो है ना हमको 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो हमको आते हैं किससे? अपने ही सब्जेक्ट से। बाकी 20% जो है वो हमको जनरल आते हैं। उसमें तो जनरल में तो बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, फिर क्या पता वो हमसे क्या पूछ सकते हैं। जनरल तो जनरल है, तो जीके वगैरह सारे उसमें ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पेपर आप देख रहे हैं कि कितने पेपर ये ना इजी पेपर निकाले हैं इन्होंने। कि इतना इजी पेपर जो छोटे बच्चे करते हैं ना, वही उसी के लिए ये पेपर उसकी लायक है। मगर इन्होंने ये भी स्पेलिस्ट में सिंध पब्लिक ने ये भी पेपर निकाला। तो ये भी बहुत इजी पेपर है। यही हमने सारे के सारे हमने पढ़े हैं पिछले ही, है
अपने बुक्स में जो पढ़े हैं उन्हीं की ये है। ये देखें आप, ये ल्यूनज़ लॉ कैन बी एक्सप्लेन, इसमें है देखो ये ल्यूनज़ लॉ का बोला है। ल्यूनज़ लॉ जो हम कहते हैं को किसके लिए एक्सप्लेन होता है, क्या वो पैरामैग्नेटिक के लिए होता है, डायमैग्नेटिक के लिए होता है, या फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है, या ओनली 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म जो कहते हैं ल्यूनज़ लॉ है वो किसके लिए एक्सप्लेन होता है? ज़ाहिर सी बात है वो डायमैग्नेटिक के लिए होता है। औरों के तो नहीं हो सकता ना, डायमैग्नेटिक के लिए वो हमेशा जो है लेंस ला हम एक्सप्लेन करते हैं वो डायमैग्नेट के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है पेपर जो इन्होंने निकाला है लेंस ला, ये भी इंटर के क्लास के है, चैप्टर नंबर करंट वाले में है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन वेक्टर ई क्रॉस बी कहता है, ई क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्शन वो किसके लिए होता है? ये तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ई क्रॉस बी है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, शो करता है। तो इससे आप खुद ही देख सकते हैं ये वर्चुअल इमेज, ये भी फर्स्ट ईयर क्लास के 10 चैप्टर का है। वर्चुअल इमेज किसके लिए है? वर्चुअल इमेज तो कि पहला इसका जो ए है वो कहता है टुवर्ड कन्वर्ट ऑफ द डू नॉट पास, नहीं ये तो इसका आंसर नहीं है। फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवरेज बट डू नॉट पास, इसका ये ऑप्शन बी है, क्योंकि जो रेज आते हैं ना तो वो डाइवरेज होता है। डाइवरेज का मतलब ये है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो होता है उसको उसी के लिए हम जो है ना डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल इमेज हमेशा जो होता है वो डाइवर्जेंस में होता है और वो पास नहीं होता। तो ये है ना, ये दोनों की होते हैं इसमें, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है ऑब्जर्वर, उस दोनों के बीच में ये होता है सारे। तो कितना इजी पेपर है कहने का मतलब ये है। सो बहुत इजी पेपर है, टेंशन लेने का नहीं है, इंशाल्लाह मेहनत करते जाएं। ये सिंध पब्लिकेशन का। बाकी इसका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, वहाँ से हम कोई पूछ लेते हैं कि क्या कौन सी आंसर वगैरह जीके वगैरह। उसमें ऐसे नहीं है कि आप इस पे आप गए हैं इंटरव्यू पे तो वो आपसे यही पूछेगा भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का फार्मूला क्या है, ये तो नहीं पूछेगा ना। तो उन्हों का इंटरव्यू में उन्हों का ही मर्जी चलता है, फिर कहाँ भी पूछ सकते हैं। फिर चाहे वो जीके पूछें, चाहे वो जियोग्राफी की कोई भी हद पे जाएं पूछें, जियोग्राफी है ये जो ज़मीन के नीचे हमको मिलता है ये कौन सा लेयर होता है, ये सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि वो कहाँ से पूछ सकते हैं हमसे।